नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार के वह लोकसभा जहां 50-50 का आंकड़ा है, कांटे की टक्कर है। यह विश्लेषण ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार हो रहा है और जो प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव का भी जो विश्लेषण है बिहार के अनुसार, उनका भी कंसीडर किया गया है इस विश्लेषण में। और उसके बाद हम बताएंगे हमारा क्या ओपिनियन है उस सीट पर। पहले हम बताएंगे कि वो सीट जहां पर कांटे की मुकाबला है, 50-50 का चांस है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हमारा क्या ओपिनियन पोल करता है, हमारा क्या आकलन है, उसके बारे में बताएंगे। और यह सब सीट ऐसी सीट है जहां 30,000 के अंतर से, 20,000 से 30,000 के अंतर से ही हार और जीत होगी। ये सीट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो वह सबसे पहले हम वह सीट बता देते हैं जहां कांटे की मुकाबला है। वह है औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, उसके बाद आता है उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, सारण, शिवहर, वाल्मीकि नगर, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकट। यह 15 लोकसभा है जहां मुकाबला दिलचस्प है और कांटे की है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच में। और हम सबसे पहले बारी बारी से बताएंगे कि कहां पर कांटे की टक्कर है और हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा आरजेडी और सुशील कुमार सिंह बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में जो सिचुएशन अभी निकल के आ रहा है और विश्लेषण जो निकल के आ रहा है, मुकाबला दिलचस्प है। और आप कमेंट भी जरूर करें कि आपको क्या लगता है इस औरंगाबाद में अभी जिस हमारे अनुसार है। देखिए, जो विश्लेषण हम बार बार बता रहे हैं कि ये ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार है और प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव का भी जो आकलन कह रहा है उसको भी कंसिडर किया गया है। यह विश्लेषण है, तो आपका क्या लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। तो औरंगाबाद में अभय कुशवाहा की स्थिति मजबूत है सुशील कुमार सिंह से। अब चलते हैं नवादा की। नवादा में चले तो श्रवण कुशवाहा आरजेडी वर्सेस विवेक ठाकुर के बीच में कांटे की टक्कर है। और इस कांटे की टक्कर में विवेक ठाकुर का पगला भारी है। अंतर 20,000 से 30,000 के बीच में ही रहेगा। ये सब सारे सीट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जमुई सीट अर्चना रविदास, अरुण भारती एलजेपी के बीच में है, रामविलास के बीच में है, जिसमें यहाँ भी मुकाबला कांटे की है, लेकिन अर्चना रविदास की स्थिति परला भारी है। अब चलते हैं हम बांका की तरफ तो जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी और गिरधारी यादव के बीच में मुकाबला है और कांटे की मुकाबला है। और लगातार जयप्रकाश यादव वहाँ पर चुनाव जीतते भी आए थे और गिरधारी यादव जदयू का भी वहाँ अच्छा खासा पकड़ है और पिछली लोकसभा में भी एनडीए वहाँ से जीत करके आई थी। तो यहाँ पर भी 50-50 का आंकड़ा है, लेकिन 50-50 का आंकड़ा में 10,000 से 20,000 के अंतर से जयप्रकाश नारायण यादव की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं उजियारपुर की चर्चा करें तो आलोक मेहता और नित्यानंद राय के बीच में कांटे की मुकाबला है। इतना नेक टू नेक फाइट है कि यहाँ मुश्किल हो रहा है कहना कि कौन जीत रहे हैं। पहले लग रहा था कि नित्यानंद राय सीट निकाल लेंगे, लेकिन स्थिति ऐसा अनक्लियर हो गई कि अभी बोलना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन हमें जो लगता है कि आलोक मेहता बहुत कम अंतर, 10,000 से 15,000 के अंतर से अभी नित्यानंद से आगे चल रहे हैं। समस्तीपुर सन्नी हजारे और संभवी चौधरी के बीच में मुकाबला है और इस मुकाबले में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला लग रहा था। पहले लग रहा था सन्नी हजारे बहुत एकतरफा वोटों से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अभी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है और संभवी चौधरी का लग रहा है 10,000 से 15,000 से आगे हो सकते हैं। बेगूसराय की बात करें तो अवधेश राय सीपीआई और गिरिराज सिंह के बीच में कांटे की मुकाबला है। यहाँ पे ही नारा लगा था कि 400 में एक कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन इस बार गिरिराज सिंह को हराना है, जिसके कारण यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया। जो कि अगर लोग वहाँ से खफा नहीं होते, बीजेपी किसी और प्रत्याशी को अगर सीट वहाँ देते तो कहीं न कहीं एक तरफा 3-4 लाख वोटों से बीजेपी चुनाव जीत जाती। लेकिन गिरिराज सिंह के आ जाने से यह मुकाबला दिलचस्प हो गया और 50-50 का आंकड़ा है। इस 50-50 आंकड़ा में 20,000 से 30,000 के अंतर से गिरिराज सिंह पुनः आगे चल रहे हैं। अगर गुप्त वोट इनको नहीं पड़ा होगा तो अवधेश राय भी जीत सकते हैं, लेकिन अभी हमारे आंकलन के अनुसार गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। मधुबनी
अली अशरफ फातमी और अशोक कुमार यादव बीजेपी प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है और ये कांटे की मुकाबला है। इस कांटे की मुकाबला में 30,000 से 40,000 के अंतर से अशोक यादव बीजेपी प्रत्याशी का स्थिति पल्ला भारी है। सारण की बात करें तो रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच में मुकाबला कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर जो पिछले बार यहाँ से लगभग 2.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई थी आरजेडी, यह मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि और लगातार वहाँ पे देखे आप राजीव प्रताप का रूडी का स्टेटमेंट उलझ जुलूल आया, कांड भी हो गया है, तो कहीं न कहीं वहाँ राजीव प्रताप रूडी का स्थिति दयनीय मानी जा रही है और रोहिणी आचार्य 10,000 से 15,000 के अंतर से राजीव प्रताप रूडी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर की बात करें तो दीपक यादव और सुनील कुमार जदयू के बीच में मुकाबला है। यह मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि कहना वहाँ पे मुश्किल हो जा रहा है। वाल्मीकि नगर हमेशा बीजेपी एनडीए के लिए गढ़ रहा था, लेकिन दीपक यादव के आ जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया और कांटे का हो गया। इस कांटे के मुकाबला में अभी पुनः लग रहा है कि सुनील कुमार की पल्ला भारी है, लेकिन यहाँ दीपक यादव भी जीत सकते हैं अगर थोड़ा सा वहाँ पर गुप्त वोट इनको आया होगा तो। लेकिन हमारे अनुसार अभी बहुत कम अंतर से सुनील कुमार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। 10,000 के ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन कुछ का कहना है कि दीपक यादव भी जीत रहे हैं और कुछ का कहना है कि यहाँ पर ये जीत रहे हैं, इसलिए बहुत ही यहाँ पर पैच फंस गया है। शिवहर की बात करें तो रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में मुकाबला दिलचस्प हो गया है और नेक टू नेक फाइट में रितु जायसवाल बहुत कम अंतर से आगे होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो चलते हैं आरा की बात करें, जो आर.के. सिंह लगातार वहाँ जीत कर आए थे, इस बार उनका जीतना यहाँ मुश्किल सा लग रहा है। जिस तरह से युवा वर्ग ने इनका विरोध किया और वोट उल्टा तकदीर किया, तो नेक टू नेक फाइट में सुदामा प्रसाद CPI-ML की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। बक्सर की बात करें, सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी के बीच में कांटे की टक्कर है। अश्विनी चौबे रहते तो यह सीट निकाल लेते, लेकिन इन्होंने मिथिलेश तिवारी को गोपालगंज से ले आए, जहां की विधायक में भी खड़ा हुए थे, वो हार गए थे। लेकिन यहां पर ददन पहलवान ज्यों ही आ गए, जो एक तरफा मुकाबला सुधाकर सिंह ने कर दिया था, वह मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया और इस त्रिकोणीय मुकाबला में पुनः यहाँ पर सुधाकर सिंह की स्थिति मजबूत है और 10,000 से 15,000 या 20,000 के अंतर से यह आगे होते हुए निकलते आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करें। सासाराम मनोज कुमार और शिवेश राम के बीच में मुकाबला है। अब मीरा कुमार यहाँ पे रहते तो कहीं ना कहीं यह सीट निकाल लेते क्लियर मैंडेट से, लेकिन यह मुकाबला 50-50 का हो गया। इस 50-50 के मुकाबले में शिवेश राम बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अब चलते हैं काराकट। बहुत दिलचस्प सीट बन गया है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह कुशवाहा CPI-ML के बीच में और पवन सिंह ने आकर के जो खेला किया है, तो यहाँ पर जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प हो गया है। आप लगातार देख रहे हैं खेसारी लाल यादव और जितने भी बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के जो मेन एक्टर एक्ट्रेस है वो सारे वहाँ पर लग गए हैं। पवन सिंह हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, उनके साथ प्रचार कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव आ रहे हैं, उनके पिताजी आ रहे हैं, उनकी पवन सिंह की बीवी आ रही है, तो सारे तंत्र वहाँ पर काम कर रहे हैं पवन सिंह को जिताने के लिए। तो इसलिए मुकाबला वहाँ पर त्रिकोणीय हो गया है और 50-50 का आंकड़ा सारे को बोल सकते हैं, कोई भी निकल सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति लग रही है कि बहुत कम अंतर से 10,000 से 15,000 के अंतर से राजा राम सिंह कुशवाहा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। सेकेंड पर पवन सिंह और थर्ड पर उपेंद्र कुशवाहा अभी लग रहे हैं। तो इस तरह से हम 15 लोकसभा के बारे में बता दिया। इस 15 में से सारे पे नेक टू नेक फाइट है। 15,000 से 30,000 के अंतर ही है, कहीं कहीं 10,000 के अंतर से भी आगे पीछे हो रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है और मेरे ओपिनियन के अनुसार 9 सीट पर इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है और 6 सीट पर एनडीए का पल्ला भारी है। और आगे क्या होता है आप 4 तारीख को देखेंगे और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और आगे जो एनडीए सीट क्लियर मैंडेट से जीत रहे हैं उसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वह सीट बताया जहां पर इंडिया गठबंधन क्लियर मैंडेट के साथ जीत रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।